हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि पिकाचू का सबसे पहला ट्रेनर कौन था, यानी कि ऐश से भी पहले। और अब जिन लोगों का ये रिएक्शन है कि हैं पिकाचू का पहले भी कोई ट्रेनर था, तो हाँ, पोकेमॉन एनिमे में बहुत सारे ऐसे हिंट दिखाए गए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पिकाचू का ऐश से पहले भी कोई ट्रेनर था। उन हिंट्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे और इस चीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि पिकाचू का सबसे पहला ट्रेनर कौन हो सकता है। तो लेट्स रिकॉर्ड। तो अब हम सबसे पहले उन हिंट्स को देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि पिकाचू का ऐश से भी पहले कोई ट्रेनर था। सबसे पहला हिंट, ऐश को पीचू की जगह पिकाचू मिलना। जनरली जो न्यू ट्रेनर्स होते हैं उनको स्टार्टर पोकेमॉन्स में एक फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन दिया जाता है, लेकिन जो ऐश है उसको एक सेकेंड स्टेज पोकेमॉन मिला जो कि था पीचू का इवोल्यूशन पिकाचू। इसका मतलब जो पिकाचू का सबसे पहला ट्रेनर था उसने सबसे पहले पीचू को पिकाचू में इवॉल्व किया और फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो पिकाचू है वो प्रोफेसर ओक को मिल गया। दूसरा हिंट, स्टार्टिंग में पिकाचू की पोकी बॉल पर थंडर का ये सिंबल होना। हालांकि ये सिंबल आगे जाकर हट जाता है, लेकिन ये सिंबल पिकाचू की पोकी बॉल पर लगाया किसने होगा? हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया, उसके सबसे पहले ट्रेनर ने। तीसरा हिंट, स्टार्टिंग में पिकाचू का इंसानों से नाराज होना या फिर इंसानों की बात ना मानना। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत में पिकाचू इंसानों की बात नहीं मानता था, लेकिन क्यों? इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पिकाचू के सबसे पहले ट्रेनर ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया हो। तो अब हमने ये तो जान लिया है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि पिकाचू का पहला भी कोई ट्रेनर हो, लेकिन कौन? तो अब मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि वो पिकाचू के पहले ट्रेनर हो सकते हैं, और उसके पीछे का रीजन भी जानेंगे हम, और उन्हीं में से ढूंढेंगे असली वाले ट्रेनर को। सबसे पहला व्यक्ति जो कि मेरे शक के दायरे में है वो है प्रोफेसर ओक, क्योंकि उन्होंने ही पिकाचू को ऐश को दिया था। ऐसा हो सकता है कि ओक ने ही पिकाचू को इवॉल्व किया हो और उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ओक को पिकाचू से नफरत हो गई हो, इसलिए उन्होंने मौका देखकर जानबूझकर पिकाचू को ऐश को दे दिया हो। और ओक के पास इतनी सारी पोकेबॉल्स भी रहती हैं, इसलिए उन्होंने पिकाचू की पोकेबॉल पर थंडर का ये सिंबल लगाया हो शातिर चूहे को पकड़ने के लिए। तो हमारा दूसरा ट्रेनर जो कि पिकाचू का पहला ट्रेनर हो सकता है वो है ऐश के डैड। यस, हु नोज, हो सकता है ऐश के डैड इज द कल्प्रिट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और फिर वो कभी वापस ही नहीं आए। तो ऐसा हो सकता है कि जाने से पहले उन्होंने अपने सारे पोकेमॉन्स को प्रोफेसर ओक को दे दिया हो, क्योंकि बाकी सारे ट्रेनर्स पोकेमॉन्स भी ओक के पास ही रहते हैं, और फिर मौका मिलते ही उन्होंने ऐश के डैड की ही पिकाचू को ऐश को दे दिया हो। और पिकाचू इतने समय के बाद अपनी पोकेबॉल से बाहर आया था, शायद इसी की वजह से वो स्टार्टिंग में इंसानों से नाराज था और पोकेबॉल में जाने से डरता है। तो तीसरा ट्रेनर जो कि मेरी शक के दायरे में है वो है एक रैंडम ट्रेनर, यानी कि एक ऐसा ट्रेनर जिसके बारे में हम नहीं जानते हो सकता है कि एक रैंडम ट्रेनर ने ही पिकाचू के साथ बहुत बुरा किया हो और फिर वो ओक को मिल गया हो। अगला ट्रेनर जो कि पिकाचू का पहला ट्रेनर हो सकता है वो है टीम रॉकेट का बॉस, यानी कि जियोवानी। और इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है मेरे पास। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि टीम रॉकेट इतने सालों से पिकाचू से हारती आई है, उसके बावजूद वो पिकाचू का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? इसका ये रीजन हो सकता है कि पिकाचू का सबसे पहला ट्रेनर असल में जियोवानी है और वो पिकाचू को अपने पास वापस बुलाना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि जियोवानी ही वो ट्रेनर हो जिसने पिकाचू के साथ बहुत बुरा किया हो, लेकिन एक दिन पिकाचू वहां से भागने में कामयाब हो गया हो और मिल गया हो प्रोफेसर ओक को, और फिर पिकाचू की मदद करने के लिए ओक ने उसको पोकेबॉल में कैच कर लिया हो, लेकिन उसके बाद जब भी वो उसको पोकेबॉल से बाहर निकालते तब पिकाचू उनको जोर का झटका दे देता हो, इसलिए उन्होंने उसकी पोकेबॉल पर थंडर का ये सिंबल लगाया हो। तो अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, चार लोग जो कि पिकाचू के पहले ट्रेनर हो सकते हैं। तो अब हम एक एक कर उन चारों लोगों पर नजर डालेंगे और चार में से तीन को एलिमिनेट कर देंगे और देखेंगे कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो पिकाचू का पहला ट्रेनर हो सकता है। सबसे पहले तो हम इस रैंडम ट्रेनर को अपनी लिस्ट से बाहर करते हैं, क्योंकि रैंडम ट्रेनर रैंडम है और उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद अगर हम नजर डालें प्रोफेसर ओक पर, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर ओक भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो होते तो स्टार्टिंग में पिकाचू के अपने पोकी बॉल से बाहर आने पर सबसे पहले वो उन्हीं पर हमला करता, क्योंकि हमारे रीजन के हिसाब से ओक ने ही उसके साथ कुछ बुरा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो इसलिए प्रोफेसर ओक भी हमारी इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ऐश के डैड और जियोवानी, और पर्सनली मुझे दोनों ही लगते हैं कि दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट के हिसाब से देखें तो जियोवानी के कम चांसेस हैं, क्योंकि एपिसोड तो छोड़ो, हमें कभी गेम्स में भी ये नहीं बताया है कि जियोवानी के पास एक पिकाचू भी था। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ऐश का पिकाचू असल में ऐश के डैड का ही पिकाचू हो सकता है। और इतने लंबे समय से अपने ओरिजिनल ट्रेनर से ना मिलने की वजह से वो स्टार्टिंग में इंसानों से नाराज था, या फिर स्पेसिफिकली ऐश की फैमिली से ही नाराज था। ऐश को झटका दिया, उसकी मॉम को झटका दिया। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना कि आपके हिसाब से पिकाचू का सबसे पहला ट्रेनर कौन हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोकी फीवर चैनल को। तो गाइज अब मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोकी फीवर।